आइए आज बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, अभियोग के गुणधर्म। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन देखेंगे जी इस वीडियो में, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज शब्द है ये अपने आप में प्लूरल शब्द है। किसका? तो प्रॉपर्टी का प्लूरल है। तो जिस शब्द के अंत में बाई आता है और बाई के पहले कॉन्सोनेंट आए तो बाई को आई में बदला जाता है और ईएस जोड़ा जाता है प्लूरल बनाने के लिए। तो प्रॉपर्टीज क्या है? अपने आप में प्लूरल शब्द हैं। अर्थात यहाँ हम एक से अधिक गुण देखेंगे अभियोग के। तो चलिए उसमें पहला देखिए पॉइंट देखिए, द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है अभियोग के जो गुणधर्म हैं ये निम्नलिखित गुणों को पालन करती है, निम्नलिखित नियमों का पालन करती है। निम्नलिखित गुण हैं इनके, देखिए पहला रूल्स है, नियम है। पहला नियम है कम्यूटेटिव लॉ। तो हम लोग कम्यूटेटिव लॉ देखते आए हैं, क्रम विनिमय नियम। जिसे क्रम विनिमय नियम में दो संख्याएं ली जाती है जी, जैसे 3 और 5 को जोड़िए तो क्या है ये 3 और 5, या क्या कीजिए क्रम विनिमय, क्रम जो ये आप लिखें 3 और 5 इसको विनिमय कर दीजिए अर्थात हेर फेर कर दीजिए। तो ये क्या लिख सकते हैं आप इसको 5 + 3। तो ये दोनों क्या होता है? बराबर ही होता है। इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का। तो यहाँ हम देखेंगे मैट्रिक्स का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू Bij आर टू मैट्रिसेस या मैट्रिसेस कहिए ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर के क्या हैं? दो मैट्रिक्स हैं। तो क्या होता है? ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है? ए मैट्रिक्स ए में बी को जोड़िए या क्रम उलट दीजिए, बी में मैट्रिक्स ए को जोड़िए, ये भी बराबर होते हैं। ये नियम मैट्रिक्स लिए भी लागू होता है। चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। आइए प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या कर चलेंगे? एलएचएस से चलेंगे, ठीक है। तो एलएचएस साइड क्या है जी? a + b है। देखिए a + b है तो a का वैल्यू रखिए aij, देखिए a का वैल्यू दिया हुआ है aij, प्लस b का वैल्यू bij। अब ये क्या आ गया? दो मैट्रिक्स का एडिशन पढ़े होंगे। तो ये दो मैट्रिक्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे? इसको एक साथ लिख सकते हैं। इतना सारा मैट्रिक्स जो है एक मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ क्या देख रहे हैं? अंदर में दो संख्याओं का क्या है? जोड़ है। यानी दो संख्याओं को देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कम्यूटेटिव लॉ से, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का क्रम विनिमय नियम से इसको क्या लिख सकते हैं? यानी 3 + 5 लिख सकते हैं। इसको 3 + 5 को 5 + 3 भी लिख सकते हैं। क्रम उलट करके लिख सकते हैं, दोनों बराबर ही होता है। तो यहाँ भी क्रम को हम क्या करेंगे? उलट करके लिखेंगे। यानी aij + bij को हम लिखेंगे पहले bij और प्लस aij लिख देंगे, ये बराबर ही होता है। इस नियम के अनुसार, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ नंबर्स के अनुसार लिख देंगे। अब दोनों का क्या है? ये योग प्राप्त हो गया दो मैट्रिक्स का। तो ये हम अलग अलग भी इसको कर सकते हैं कि इसका किसका योग है ये भाई? तो मैट्रिक्स bij + aij का है। इसको जोड़ेंगे तो इतना ही एक साथ इकट्ठे प्राप्त होंगे। तो हम अलग भी कर सकते हैं। आइए अब वैल्यू लौटा दीजिए। bij का कितना वैल्यू? b है जी, मैट्रिक्स b का ये वैल्यू है, प्लस aij a का वैल्यू है, ठीक है। तो क्या हम देख रहे हैं कि a + b बराबर क्या प्राप्त हो गया हमें? b + a। तो क्या भाई ये सिद्ध हो गया कि कम्यूटेटिव लॉ को पालन करती है मैट्रिक्स कौन सा? मैट्रिक्स एडिशन पालन करती है। चलिए तो ये क्या लिखा? सिंस चूंकि a + b दो संख्याओं का योग है तो क्रम उलट करके आप b +
ये भी हम जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ से ऑफ नंबर से, तो इसलिए वो लिखा जी। चलिए तो आगे का नियम देख लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। तो एसोसिएटिव मीन्स होता है जुड़ना, साथ साथ, ठीक है। और साह जो शब्द है ये सह शब्द से बना है, संस्कृत के सह से। सह मीन्स होता है साथ साथ, ये साथ साथ वाला नियम है। ये 3 संख्याओं के लिए नियम होता है, ठीक है। तो चलिए पढ़े होंगे आप सहचर्य नियम में कि 3 संख्या आप लीजिए, 3 + 5 + 6 लिया, तो अब क्या कीजिए, फिर ले लीजिए 3 5 6। इन संख्याओं में क्या कीजिए, पहले 2 नंबर को जोड़िए पहले, उसके बाद तीसरे नंबर को जोड़िए। जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट क्या होता है, बाद के दोनों संख्याओं को जोड़िए और पहले वाले में जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। 3 + 5 8 और 8 + 6 ये कितना हो जाएंगे, 14। उसी तरह 5 + 6 11 + 3 ये भी हो जाएंगे 14, तो बराबर हो जाता है। ये क्या है, संख्याओं का सहचर्य नियम है जी, ठीक है। योग का सहचर्य नियम है, गुणा का भी सहचर्य नियम होता है। ये गुणा का भी कम्यूटेटिव लॉ भी होता है कि 3 + 3 × 5 = 5 × 3 बराबर होता है, उसे गुणा का क्रमबेनवी नियम कहते हैं। अब आइए एसोसिएटिव लॉ देखते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, 3 संख्याओं के लिए होता है। तो ये 3 संख्याओं के लिए तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, 3 अवयव लेने पड़ेंगे। 3 अवयवों के लिए भी लागू होता है ये नियम, इसका भी पालन करता है ये। चलिए तो इफ मैट्रिक्स A = Aij, मैट्रिक्स B = Bij एंड मैट्रिक्स C = Cij आर 3 मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का 3 मैट्रिक्स हैं, तो देन A + B यानी पहले 2 मैट्रिक्स को जोड़िए, उसके बाद तीसरे मैट्रिक्स को उसमें जोड़ दीजिए, या अंत के 2 मैट्रिक्स को जोड़िए और उस पहले मैट्रिक्स में जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये है साथ साथ वाला नियम। देखिए 2 मैट्रिक्स को साथ लिया गया है, इसमें भी साथ लिया गया है, तो ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आइए इसको सिद्ध कर लेते हैं। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, LHS से चलेंगे, ठीक है, LHS से। तो LHS में है A + B + C मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम ब्रैकेट दिया, A का वैल्यू हम देंगे Aij प्लस तो प्लस, फिर B का मान, मैट्रिक्स B का मान Bij, फिर इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, प्लस C का वैल्यू कितना है, Cij। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, 2 मैट्रिक्सों का योग है, 2 अवयवों का योग है, तो इसको दोनों मिला करके एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो Aij + Bij का एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा हमें, प्लस Cij। अब इसको हम क्या करेंगे, ये एक इकट्ठे मैट्रिक्स हो गया जी, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स मानते हुए फिर एक तीसरा मैट्रिक्स आ गया, तो 2 मैट्रिक्स हमें फिर प्राप्त हुआ, तो फिर हम जोड़ सकते हैं, दोनों को इकट्ठे ले सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो Aij + Bij एक मैट्रिक्स हुआ, इसलिए ब्रैकेट प्रयोग किया, और प्लस ये मैट्रिक्स भी जुड़ गया Cij, तो Cij जोड़ दिया जी। अब हम क्या देखेंगे यहाँ, इसको हम किससे, इससे, चूँकि हम जानते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ नंबर्स से, ठीक है, संख्याओं का सहचर्य नियम से जानते हैं कि यदि संख्या क्या हो, 3 संख्या हो ABC, तो उसमें क्या होता है, A + B में C को जोड़िए बाद में, या बाद के 2 नंबरों में पहले वाले नंबर को जोड़िए, तो दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ भी हम ऐसा ही कुछ देख रहे हैं कि ये 3 संख्याएं हैं, अरे भाई संख्याएं होती हैं ना मैट्रिक्स, तो 3 संख्याएं, तीनों संख्याओं में ये 2 संख्या पहले जोड़ा हुआ है जी, फिर
तीसरी संख्या बाद में जोड़ी गई है। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं इससे, साचार्य नियम से, ऑफ नंबर्स से, कि बाद के दो संख्याओं को लिख सकते हैं जोड़ कर करके, ठीक है। अब प्लस पहली संख्या में जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो गया तो बराबर लिख दिया इतना, ठीक है। तो ए आई जो यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स क्या है, जोड़ा हुआ है। इतना को एक एक मैट्रिक्स मानिए, इतना को दूसरे मैट्रिक्स मानिए, तो इसको जोड़ा हुआ है तो इसको अलग करके भी हम लिख सकते हैं। ए आई जे प्लस प्लस इतना मैट्रिक्स को एक मानते हुए, एक मैट्रिक्स मानते हुए लिख सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ बी आई जे प्लस सी आई जे का मैट्रिक्स, ठीक है, एक साथ ले सकते हैं। अब आइए एक साथ ले सकते हैं, यहाँ से आइए। अब ए आई जे को ए ही आई जे लिखा, प्लस है जी तो प्लस लिखा। उसके बाद दो नंबर ये मैट्रिक्सों का सम है तो अलग अलग लिख सकते हैं इसको, यानी मैट्रिक्स बी आई जे प्लस सी आई जे लिख सकते हैं इसके अंदर। अब सबका वैल्यू लौटा दीजिए तो ये अपना ही प्रूफ हो जाएगा। ए आई जे को ए से यहाँ लौटाया मान, प्लस बी आई जे ये क्या है, मैट्रिक्स बी के बराबर है, ब्रैकेट देते हुए, प्लस सी आई जे को हम मैट्रिक्स सी लिखेंगे। इस तरह से साबित हो गया जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। क्या एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है, मैट्रिक्स में है, ठीक है। अब ये क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये होता है कि यदि दो संख्या में, जान लीजिए मान लीजिए 3 संख्या है, इसमें आप 0 जोड़ दीजिए तो ये, या क्या कीजिए 0 में ही कोई संख्या जोड़ दीजिए, कोई संख्या में 0 जोड़िए या 0 में उसी संख्या को जोड़ दीजिए, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस 0 को यहाँ हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, योग तत्समक कहते हैं। तो क्या ये नियम मैट्रिक्स के लिए भी लागू होता है, तो होता है, इसका अस्तित्व है, इसमें एग्जिस्टेंस है, इसीलिए इसमें एग्जिस्टेंस वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो एग्जिस्टेंस है, अर्थात संख्या की जगह यहाँ क्या लेंगे, मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। मान लिया, ले लिया मैट्रिक्स से, ठीक है जी, नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ले लेते हैं मैट्रिक्स ए ले लेते हैं संख्या की जगह। यहाँ 0 मैट्रिक्स की जगह क्या लेंगे आप, 0 की जगह 0 मैट्रिक्स लेंगे, जिसको ओ से सूचित करते हैं। 0 की जगह 0 मैट्रिक्स लेंगे, ओ से सूचित करते हैं, और नंबर की जगह यहाँ क्या लेंगे, मैट्रिक्स से। तो ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इस नियम का भी पालन करती है ये। तो आइए देखते हैं, लेट ए आई जे बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स। ए क्या है, एम बाई एन का एक अवयव है जी, ठीक है, इसके प्रोनाउंसिएशन पर एन लगा है, ठीक है। उसी तरह ओ बी एन एम बाई एन 0 मैट्रिक्स है, तो क्या होता है, देखिए मैट्रिक्स ए में 0 मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, या 0 मैट्रिक्स में ही ए मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यहाँ 0 को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ 0 से संबंधित कौन संख्या हुआ, 0 मैट्रिक्स, तो यहाँ इस 0 मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, वही लिखा है यहाँ। हियर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। अवयव योग, यहाँ अवयव योग का 0 जो है क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, योग तत्समक है, ठीक है। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं जी, आइए इसको प्रूफ देखते हैं। आइए प्रूफ में है कि मैट्रिक्स ए में 0 मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो इतना प्राप्त होगा। तो हम LHS से चलते हैं, LHS से, ठीक है।
तो मैट्रिक्स ए का वैल्यू रखेंगे ए आई जे, ठीक है, देख रहे हैं ना, प्लस प्लस ओ का, ओ क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है, तो इसके एलिमेंट को ओ आई जे से सूचित करते हुए लिख देंगे, ठीक है। लेट यहाँ लिख दिया हूँ कि मैट्रिक्स ओ इज इक्वल टू ओ आई जे, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ क्या देख रहे हैं, दो मैट्रिक्सों का योग देख रहे हैं। तो दो मैट्रिक्सों का योग है तो क्या है, इसको एक साथ लिख सकते हैं, ए आई जे प्लस ओ आई जे। अब यहाँ आइए, एक साथ लिख सकते हैं, तो इसको क्या देख रहे हैं यहाँ, ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ से इसको उलट करके भी लिख सकते हैं, ओ आई जे प्लस ए आई जे, ओ आई जे प्लस ए आई जे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब एक साथ लिख ही दिए हैं तो इसको अलग करके भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, दो मैट्रिक्सों का योग है जी, तो इसको हम ओ आई जे प्लस ए आई जे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और वैल्यू लौटाने पर देखिए क्या आता है, ओ आई जे किसको मानना था, देखिए ओ आई जे ये मैट्रिक्स वो है, जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं, प्लस ए आई जे का मान ए है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। यहाँ जीरो को क्या कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी, ये जीरो नहीं है, वो है ओ मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स है, तो यहाँ ओ जो है एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। आगे नियम की चर्चा करें तो ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, क्या एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस है मैट्रिक्स एडिशन में, तो है, इसलिए इस्तेमाल तो किया गया है। तो योग प्रतिलोम क्या होता है, योग प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक है। योग प्रतिलोम क्या होता है, तो मान लीजिए कोई नंबर लिया 3, ठीक है। अब 3 में देखिए इसी का क्या, हम -3 जोड़ देते हैं, कितना आ गया 0। तो 3 और -3 एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एडिटिव इनवर्स, योग प्रतिलोम कहलाएंगे। यदि दो संख्याओं का सम क्या आ जाता है 0, वो दोनों संख्या क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है, और उसका चिन्ह एक दूसरे के विपरीत होना है, तभी तो योग होगा 0, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो क्या ये मैट्रिक्स में भी लागू होता है कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऋण आप जोड़ दीजिए, उल्टा जोड़ दीजिए, तो एक जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो की जगह जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, तो ही हम कहेंगे कि हाँ भाई एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है। तो आइए बात करते हैं, इफ मैट्रिक्स ए में देखिए इसका निगेटिव जोड़ दिया गया है, इसका निगेटिव जोड़ दिया गया है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ के अनुसार, क्रम विनिमय नियम के अनुसार, -a प्लस ए मैट्रिक्स, ठीक है, बराबर यदि जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होता है, बराबर है, देन -a इज नोन एज, -a को कहा जाता है, ठीक है, एज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी -a को जाना जाता है एज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए के एडिटिव इनवर्स के रूप में जाना जाता है। अब चलिए इसको प्रूव करते हैं। पहले इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, लेट मान लेंगे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, देन अब इसका निगेटिव निकाल लेंगे जी। तो निगेटिव माइनस ए क्या होता है, ये -1 इंटू मैट्रिक्स ए में गुना है, ठीक है, इज इक्वल टू देखिए -1 तो -1, ए आई जे का मान रखा, मैट्रिक्स ए आई जे ए का मान ए आई जे इज इक्वल टू देखिए -1 से इसमें गुना करेंगे तो -1 माइनस ये हो जाएगा, सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, -a i j, अर्थात जो भी यहाँ प्राप्त होंगे A11
माइनस में प्राप्त होंगे -A11 -A12, ठीक है। चलिए अब इसलिए अब निकाल लेते हैं हम LHS से। देखिए चल देते हैं, किधर गया, हाँ देखिए यहाँ से चल देते हैं। देखिए A प्लस माइनस ए से चल देते हैं, A प्लस माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू देखिए क्या होगा, A तो A मैट्रिक्स दिया प्लस तो प्लस। अब ये माइनस मैट्रिक्स ए जो है ये क्या है, -1 इंटू मैट्रिक्स ए का ये प्रोडक्ट है, गुणनफल है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस बराबर बराबर मैट्रिक्स ए का मान Aij प्लस प्लस ये मैट्रिक्स -1 इंटू ए का मान देखिए, -1 इंटू ए का मान देखिए, -1 इंटू ए का मान देखिए, यही है -Aij इज इक्वल टू क्या होगा, एक प्राप्त होगा हमें 0 मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ठीक है। कैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ A11 प्राप्त होता है, A12 प्राप्त होता है, A11 प्राप्त होता है, A12 प्राप्त होता है, ठीक है। उसी में इधर क्या हो जाएगा प्राप्त, A11 A12, तो क्या होंगे उसके ईच एलिमेंट से उतना ही नंबर घटेगा। A11 में A11 ही घटेंगे, A12 में यही 12 घटेंगे, तो क्या होंगे 0 0 0 मैट्रिक्स प्राप्त होंगे। और 0 मैट्रिक्स को ही O से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमें O मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अब हमें तो सिद्ध करना है यह क्या, कि मैट्रिक्स ए में इसका निगेटिव जोड़ेंगे या इस निगेटिव को ही में ए मैट्रिक्स जोड़ देंगे तो हमें 0 मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ये साबित करना है। अभी तो आधा ही साबित हुआ है, मैट्रिक्स ए में हम इसका माइनस जोड़े हैं तब ये 0 प्राप्त हुआ है, O मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये O मैट्रिक्स है जी, 0 नहीं O मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स वही हुआ। चलिए तो आइए यहाँ देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ से आ जाएगा। देखिए तो मैट्रिक्स A प्लस माइनस ए, देख रहे हैं ना, इसको कम्यूटेटिव लॉ से उलट करके लिख दीजिए, -A प्लस A इज इक्वल टू क्या है, इतना के बराबर, ये तो O मैट्रिक्स है ही, लिख दिया। इस तरह से ये भी साबित हो गया जी कि हाँ भाई एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स है, इसका भी पालन करती है मैट्रिक्स का योग।